नेपाल में जेन जी के गुस्से का नतीजा हुआ कि सत्ता की बागडोर पहली बार एक महिला के हाथ में चली गई। सुशीला कार्की को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री चुना गया। ऐसा नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर एक महिला काबिज हुई। लेकिन इसमें छिपा सवाल तो यह है कि आखिर जेन जी ने 73 साल की सुशीला कार्की को क्यों चुना। सुशीला कार्की में ऐसी कौन सी बात थी जो जेन जी यानी कि आज के इन युवाओं को पसंद आई। पूरा नेपाल जानता है कि उनके पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी एक प्लेन हाईजैकर रह चुके थे। उन्होंने वही प्लेन हाईजैक किया था जिसमें प्यासा और गीत जैसी फिल्मों में अभिनय करने वाली लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा भी सवार थी। सुशीला कार्की के पति को अभी हाल ही में जेल से रिहाई मिली है। उस हाईजैक वाले विमान में 30 लाख रुपए की सरकारी धनराशि इस वक्त थी। चालक दल के साथ थोड़ी झड़प के बाद हाईजैकर्स ने पायलट को बिहार के फारबिसगंज में एक घास वाली पट्टी पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि बाद में दुर्गा प्रसाद सुवेदी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये सच कोई ऐसा नहीं है कि कोई आसानी से भूल जाए या फिर नेपाल वासी इसे आसानी से भूल जाएं। फिर भी जेन जी ने सुशीला कार्की को ही चुना। पर क्या सोचकर? सुशीला कार्की में ऐसी कौन सी बात थी जो जेन जी यानी कि आज के इन युवाओं को पसंद आई। सुशीला कार्की की उम्र के जितने राजनेता थे उनसे जेन जी को नाराजगी थी, पर सुशीला कार्की से नहीं। पर क्यों इतनी पॉपुलैरिटी जेन जी के बीच आखिर कैसे? इसका जवाब सुशीला कार्की के 73 साल के जीवन में ही छिपा है। किसान की बेटी सुशीला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो नेपाल की राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगी कि एक दिन नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी उनका इंतजार करेगी और उस पर बैठते ही वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास बदल देंगी। 7 जून 1992 को भारतीय सीमा के निकट विराटनगर के शंकरपुर में सुशीला कार्की का जन्म हुआ। 1971 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में महेंद्र मोरंग परिसर से स्नातक और 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 2007 में वो वरिष्ठ अधिवक्ता बनी और 2009 में सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हुई। 18 नवंबर 2010 को वो स्थायी न्यायाधीश बनी। साल 2016 में सुशीला कार्की नेपाली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। ये घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि नेपाल में ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी और अब तक ऐसा करने वाली वो इकलौती महिला भी हैं। सुशीला कार्की की लव स्टोरी भी कई ट्विस्ट से भरी है। बनारस में पढ़ाई के दौरान ही सुशीला कार्की को अपने जीवन साथी मिले, दुर्गा प्रसाद सुवेदी। 70 का दशक था और सुवेदी को नेपाल के जोशीले युवा नेताओं में से एक माना जाता था। उस वक्त नेपाल में पंचायत शासन चल रहा था। बनारस में पढ़ रहे नेपाली युवाओं का एक वर्ग इस पूरी व्यवस्था का विरोध भी करता था। इन छात्रों ने एक ग्रुप तैयार किया था। इस ग्रुप में तब सुशीला कार्की भी थी और दुर्गा प्रसाद सुवेदी भी। दोनों की जोड़ी लोकतांत्रिक विचारों से प्रेरित थी। माना जाता है कि बीएचयू के दिनों में ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। ये शादी बनारस में हुए दोनों के प्रेम की परिणति थी। दोनों की जोड़ी को नेपाल में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सुवेदी नेपाल में राजशाही का विरोध करते थे। उनका ये मानना था कि नेपाल में भी लोकतंत्र हो, इसीलिए वहां के युवा उनसे काफी ज्यादा प्रभावित भी थे। यही कारण है कि उनकी मांगों को मनवाने के लिए सुवेदी ने प्लेन हाईजैक किया और 40 साल भारत की जेल में रहे। देखिए, शादी के बाद दुर्गा सुवेदी नेपाली कांग्रेस के एक प्रमुख युवा नेता के रूप में उभरने लगे। उन्होंने नेपाल में पंचायत शासन के विरोध में आंदोलन शुरू किया। शुरू में सुशीला भी राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहीं, लेकिन फिर उन्होंने वकालत का पेशा अपना लिया, फिर अपनी एक पहचान बनाई। इसी ने उनके न्यायपालिका में जाने का रास्ता मजबूत किया। वो नेपाल के बेखौफ न्यायाधीश के तौर पर जानी जाती हैं, जो किसी दबाव में कभी नहीं आई। सुशीला कार्की की लोकप्रियता का अंदाजा उनके 2016 और 2017 के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कार्यकाल से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया। उन्होंने जया प्रकाश गुप्ता जैसे मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा, जो नेपाल में पहला ऐसा मामला था। इस दौरान माओवादी केंद्र और नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया, लेकिन जनता के विरोध और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से ये वापस ले लिया गया। ये घटना उनकी मजबूत छवि को दर्शाती है। उनकी ताकत इस बात में ही है कि वो युवाओं और सेना दोनों के समर्थन से नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। नेपाल की राजनीति में सुशीला कार्की का नाम आज ईमानदारी और सच्चाई की पहचान बन चुका है। लोग उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं जानते कि वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने कभी सच का साथ नहीं छोड़ा। खास बात यह कि जेन जी जैसी नई पीढ़ी भी उन्हें अपनी पसंद मानती है। उम्र का फर्क यहाँ मायने नहीं रखता, बल्कि उनकी सच्चाई और निडरता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
सुशीला कार्की ने यह साबित कर दिया कि सच सबसे बड़ा हथियार है। चुनौतियां चाहे कितनी भी हो, अगर इंसान ईमानदार है तो लोग उसे जरूर अपनाते हैं, अपना नेता भी चुनते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि राजनेता होने का मतलब जरूरी नहीं झूठ बोलकर, लोगों को बरगलाकर, भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाकर जनता की नाक के नीचे उसे बेवकूफ बनाया जाए तभी वोट हासिल होंगे। और हाँ, देश चाहे कोई भी हो, उन्होंने राजनेता बनकर ये साबित तो कर दिया कि किसी भी देश की राजनीति में महिला नेताओं का नेतृत्व आखिर कितना जरूरी है।